करदम जी का विचार माता पिता जी के चले जाने के बाद देवाहुति करदम जी से प्रतिदिन सेवा करने लगी। जैसे पार्वती शंकर जी की सेवा करती थी उसी प्रकार से सेवा करने लगी। करदम जी ने कहा, तुमने मेरा बहुत आदर किया, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ। और देवाहुति ने कहा कि हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि सेवा कभी निष्फल नहीं होती है और योग शक्ति आपके पास है, पर विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता नारी का महान लाभ है। करदम मुनि ने एक सोने का विमान मंगाया और उसी में इच्छानुसार प्यार किया। उस पर हंस, विमान पर कबूतर हंस के चित्र बने थे, बड़ा सुशोभित था। कमल लोचना देवाहुति ने सरस्वती में स्नान किया और जैसे शादी के समय थी वैसे ही हो गई। करदम जी ने भूमान घूम करके पत्नी के साथ आ गए। 1000 वर्ष तक उन्होंने विहार किए। देवाहुति के एक साथ 9 कन्या पैदा हुई। तब पतिदेव बन जाना चाहते थे। देवाहुति ने कहा, जो प्रतिज्ञा की थी वह निभा दी और मैं आपके शरण में हूँ। कन्या के लिए, वर खोजने के लिए, भय से मुक्त रहने के लिए मुझे एक पुत्र चाहिए। पुरुष बन जाने के बाद पत्नी मुंडे के समान हो जाती है। और जब देवाहुति ने सारी ऐसी बैराग की बातें कही तब कृपालु करदम जी को भगवान विष्णु का कथन याद आया। करदम जी बोले, देवी, तुम्हारे गर्भ से भगवान विष्णु का शीघ्र पधारेंगे। और ये प्रजापति करदम के आदेश में गौरव बुद्धि देवाहुति ने पूर्ण विश्वास किया और बहुत समय बीत जाने पर भगवान प्रकट हो गए। उसी समय सरस्वती की नदी के तट पर मारीच आदि ब्रह्मादि उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले आदि पुरुष नर नारायण कपिल मुनि के रूप में